बर्बरीक, वो योद्धा जो 1 मिनट में महाभारत खत्म कर सकता था। महाभारत, इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो 18 दिनों तक चला, जिसमें अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं, जिसमें पिता ने पुत्र का वध किया और गुरु ने शिष्य का। इस युद्ध ने भारतवर्ष की पीढ़ियों को बदल कर रख दिया। लेकिन अगर हम आपसे कहें तो क्या आप विश्वास करेंगे कि इस महाविनाशक युद्ध को रोका जा सकता है? क्या आप विश्वास करेंगे कि मैदान में एक ऐसा भी योद्धा मौजूद था जो इस पूरे युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में अपने 3 बाणों से खत्म कर सकता था? वो योद्धा कौन था? क्या थी उसकी शक्ति? और अगर वह इतना शक्तिशाली था तो उसने इस महाविनाश को रोका क्यों नहीं? आइए जानेंगे कहानी उस अद्भुत योद्धा वीर बर्बरीक की। ये कहानी पांडुपुत्र भीमसेन से शुरू होती है। भीमसेन के पुत्र थे महाबली मायावी घटोत्कच, और उन्हीं घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। जन्म से ही बर्बरीक में अपने पिता और पितामह के गुण विद्यमान थे। उनकी मां मौरवी ने उन्हें बचपन से ही धर्म का पाठ पढ़ाया था। उन्हें सिखाया गया था कि एक योद्धा का धर्म है हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देना। अपनी युद्ध कला को और निखारने और उसमें परिपूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से बर्बरीक ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। अपनी इस घोर तपस्या के दौरान उन्होंने नव दुर्गा की गहन आराधना की और अपनी अटूट भक्ति से देवी को प्रसन्न किया। उनकी इस कठिन तपस्या और निष्ठा से अभिभूत होकर देवी ने उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण प्रदान किए जिनकी शक्तियां वास्तव में अकल्पनीय थीं। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनकी शक्तियां वास्तव में अकल्पनीय थीं और यही उन्हें अजेय बनाते थे। पहला बाण, इस बाण में यह अद्भुत शक्ति थी कि वह समस्त ब्रह्मांड की सभी चीजों को चिन्हित कर सकता था, यानी उन पर निशान लगा सकता था। दूसरा बाण, यह विनाश का बाण था। एक बार जब यह आकाश में जाता तो यह उन सभी चिन्हित चीजों पर अग्नि की वर्षा करता और उन्हें पूरी तरह से भस्म कर देता। तीसरा बाण, ये सुरक्षा का बाण था। ये बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरीक किसी भी खतरे से बचाना चाहते थे। इन तीनों दिव्य बाणों के साथ बर्बरीक को हराना असंभव था। उनके लिए किसी भी विशाल सेना को पराजित करना बच्चों के खेल के समान था, क्योंकि वे हर युद्ध में निश्चित रूप से विजयी होते थे। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी इस युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। वे अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनकी मां मौरवी ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी, लेकिन एक वचन के साथ। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा हो, जो कमजोर हो। बर्बरीक ने अपनी मां को यह वचन दे दिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 दिव्य बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन इस वचन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा था, जिसे उस समय बर्बरीक समझ नहीं पाए। और इस विरोधाभास को समझने वाले थे सिर्फ एक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो विनाश निश्चित था, क्योंकि युद्ध के प्रथम दिन पांडवों की सेना कमजोर थी। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक उनका साथ देते, लेकिन जैसे ही पांडवों का पक्ष प्रबल होता वे तुरंत कौरवों की ओर हो जाते। ये चक्र ऐसा चलता कि युद्ध में कोई भी न बचता। यही सोचकर कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में आ गए। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा, यदि तुम सच में इतने समर्थ हो तो क्या एक ही बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक चुनौती स्वीकार की, और देखा जाए तो उसका बाण सच में एक एक पत्ता भेदता चला गया। पर कृष्ण ने एक पत्ता छुपाकर अपने पैर के नीचे दबा दिया था। तब कृष्ण ने पूछा, हे युवक, तुम इन केवल 3 बाणों से क्या कर सकते हो? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे ये 3 बाण ही पूरे शत्रु दल का नाश करने के लिए काफी है। उस क्षण कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनका विराट स्वरूप देखकर बर्बरीक स्तंभित रह गए। उन्होंने समझ लिया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं नारायण है। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया। उन्होंने कहा, हे वीर, इस युद्ध के आरंभ से पहले इस धरती को एक महान योद्धा के शीश की आवश्यकता है, और तुमसे महान कोई नहीं। ये सुनते ही बर्बरीक के चेहरे पर न तो दुख था न क्रोध, बल्कि एक गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये शीश अब आपका है। मैं इसे सहर्ष आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन एक अंतिम इच्छा है मेरी। मैं चाहता हूँ कि इस महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से अंत तक देखूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया, तथास्तु। कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही रूप में पूजेंगे।
तुम श्याम कहलाओगे मेरे नाम से, मेरी भक्ति के साथ। और फिर उस वीर योद्धा बर्बरीक ने एक पल भी न गवाते हुए अपना शीश अपने तन से अलग किया और उसे श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम और श्रद्धा से अर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण उस अनन्य बलिदान से प्रसन्न होकर उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित करते हैं। ये शीश, जो अभी भी अपने कर्तव्य और भक्ति में अटल था, उसने 18 दिनों तक महाभारत के उस महायुद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। ये कहानी समर्पण की परंपरा है। ये हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा को बिना किसी संदेह के स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी भारतवर्ष के हर कोने से करोड़ों श्रद्धालु उस महान बलिदानी योद्धा को खाटू श्याम जी के पवित्र नाम से पूजते हैं। जो हार कर भी प्रभु में विश्वास रखता है, बाबा श्याम हमेशा उसके सहारे हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वीर बर्बरीक की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में अवश्य व्यक्त करें। अगर यह कहानी आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए प्राइम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।